ललित बेहरा जी, कृष्णचंद पांडा जी, दुर्गा प्रसन्न नायक जी, तेजेश्वर परिदा जी, राम नारायण मोहंते जी, जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं कटक के, और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं केंद्रपाड़ा के जुड़े हुए आप सभी उपस्थित बहनों और भाइयों का उत्तर प्रदेश की धरती से अभिनंदन करने के लिए आया हूं। और मुझे अच्छा लगा कि भगवान जगन्नाथ की ये पावन धरा, जिसे हम सब का पावन तीर्थ होने का हम सबको गौरव है, इस पावन धरा को और बलदेव जी मंदिर का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, मैं आपको पहले धन्यवाद दूंगा कि यहाँ के शासन प्रशासन की तमाम बाधाओं को तोड़ करके श्री बैजेंद्र पांडा जी के समर्थन में आप इतनी भारी संख्या में उपस्थित होकर के अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल मेरे आने के पहले बुलडोजर यहां पहुंच गया है। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे अपील करने के लिए आया हूं, और अपील इस बात को करने के लिए आया हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रशासनिक तंत्र अगर शासन को चलाने लगता है तो अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और तानाशाही बढ़ती है, गरीबों का शोषण होता है, माफिया राज पनपता है। और पिछले 20-25 वर्षों में उड़ीसा के अंदर इस प्रशासनिक तंत्र ने यहां की सरकार को अपने घेरे में लेकर के उड़ीसा के मेरे सभी सज्जन बहन और भाइयों को विकास की पटरी से 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है। बहन और भाइयों, आपके पास एक अवसर है, आपके पास एक अवसर है। पवन इंजन की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है, ऐसे ही पवन इंजन की सरकार उड़ीसा में बनाने के लिए देवेंद्र पांडे जैसे सुयोग के लोगों को चुनाव जिता करके भेज करके सुशासन की आधारशिला को सुदृढ़ करवाने के लिए अपील करने के लिए ही मैं आपके बीच आया हूं। हम सब इस बात को जानते हैं, पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज एक नए भारत का दर्शन हो रहा है, दुनिया के अंदर भारत का सम्मान हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद समाप्त हुआ है। और बहनों भैया, आपको कहीं पर कोई पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है, कहता है कि मेरा हाथ नहीं है। तो मालूम है, ये नया भारत है, ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। उसे मालूम है, समय रहते सफाई दो और अपनी जान बचाओ, नहीं तो एयर स्ट्राइक की तैयारी के लिए आतंकवादी कहीं भी छुपे होंगे, भारत के बहादुर जवानों से निकाल
अनुदान ला करके उसका काम तमाम कर देंगे। भाइयों, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य हो रहा है, हाईवे 4 लेन 6 लेन 12 लेन के एक्सप्रेस वे और 4 लेन के हाईवे बन रहे हैं। रेलवे का अत्याधुनिकीकरण मॉडल अब मीटर गेज से बढ़कर के बुलेट ट्रेन के रूप में, कई वंदे भारत के रूप में, कई अमृत भारत के रूप में, कई हमारे नव भारत के रूप में हम सबको देखने को ये मॉडल मिल रहे हैं। बहनों भाइयों, IIT, IIM, एम्स, IIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक लंबा अच्छा ढांचा भारत के अंदर विगत 10 वर्ष के अंदर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा एयर कनेक्टिविटी को कितना बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देश की आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक जितने एयरपोर्ट भारत के अंदर बने थे, 10 वर्ष में उससे ज्यादा एयरपोर्ट मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बने हैं। एक तरफ हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरवे, मेट्रो ऐसे अत्याधुनिक सुविधाएं जनता जनार्दन के लिए तैयार है। वहीं दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जिस तेजी के साथ भारत के अंदर लागू किया गया है, वह बहनों और भाइयों आपके सामने है। भारत दुनिया का अकेला देश है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है। और आश्चर्य है कि राशन भेजते मोदी जी हैं और यहाँ नवीन पटनायक के नौकरशाह उसका अपना नाम सस्ता करते हैं। पैसा दिल्ली से आता है, लेकिन यहाँ की सरकार गुमराह करती है। याद करिए बहनों भाइयों, 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त हो रहा है। लेकिन उड़ीसा के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा नवीन पटनायक सरकार ने लागू नहीं होने दी, क्योंकि यहाँ पर तमिल बाबू उसको लागू नहीं होने देना चाहते हैं। क्योंकि अगर लागू करवा देंगे तो कमीशनबाजी बंद हो जाएगी। और भाइयों, यही नहीं, आज आप देख रहे होंगे मोदी जी के नेतृत्व में जो कभी कांग्रेस कहती थी ना